गुड मॉर्निंग। आज डेट है 8 जून 2025 और मैं इस समय माता वैष्णो देवी के भवन के प्रांगण में हूँ और मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन के लिए आगे की चढ़ाई करने जा रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी करना ज़रूरी है, वरना दर्शन अधूरा माना जाता है। वहीं रास्ते पर मैंने देखा कि एक बोलेरो जीप जो कि डीजल इंजन से चलती है और 250 सीसी पावर की है और लगभग 200 से 220 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है और ये खाली है, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। इसे पीछे से लोग पुश कर रहे हैं, तब ये ऊपर चढ़ पाती है। यानी मुझे कहने का सेंस है यहाँ कितनी खड़ी चढ़ाई यहाँ पर मिलती है। और कुछ दूर आगे आधा 1 किलोमीटर चलने पर ऊपर से माँ के भवन का दर्शन पूरा प्रांगण एक साथ देखने पर कितना मनोरम दृश्य मुझे यहाँ से दिख रहा है। अब मैं आपको थोड़ा-सा केबल कार के बारे में बताना चाहता हूँ कि केबल की सुविधा माता वैष्णो देवी के भवन से भैरव बाबा के लिए चल रही है, लेकिन इसका आपको टिकट ऑनलाइन लेना होता है, जिससे आपको जल्दी टिकट और ड्यू डेट पर मिल जाती है। ऑफ़लाइन भी टिकट अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, जो कि आपका 2 से 3 घंटा यहाँ बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा एक नुकसान है कि भैरव बाबा के लिए केबल कार की सुविधा माँ के भवन से लगभग 100 से 200 मीटर नीचे जाने पर मिलता है और फिर जब इससे आप 2 से 3 घंटे के बाद लाइन लग कर के आप टिकट लेकर ऊपर चढ़ते हैं, तो ऊपर भैरव बाबा के पास जहाँ पर ये केबल कार जाती है, वहाँ से भी करीब 50 मीटर के आसपास का डिस्टेंस रहता है। मतलब आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। केबल कार की सुविधा केवल अगर आप घूमने के पर्पज़ से आए हैं, केबल कार का एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कीजिए, या कोई विकलांग है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम वो करें, वरना मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत है। 3 किलोमीटर जाने में जितना टाइम आप लेंगे, उतने टाइम उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा आपको टिकट लेने में, लाइन लगाने में, नीचे उतरने में, फिर ऊपर चढ़ने में। तो बेटर यही कि आप भैरव बाबा के दर्शन पैदल जाके कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ट्रॉलियाँ हैं केबल कार की और ये अप डाउन करते रहते हैं, ऊपर की ओर जाते रहते हैं। और अब मेरा यहाँ से कुछ ही दूर रह गया है, जो भैरव बाबा का मंदिर यहाँ पर आने वाला है, बिल्कुल पास ही है। अब मैं लगभग वहाँ पहुँच चुका हूँ। भैरव बाबा के टेम्पल के पास प्रसाद की बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, 2 या 3 शॉप ही हैं और यहाँ पर साइन बोर्ड द्वारा संचालित दुकान भी है, जहाँ सबसे सस्ता प्रसाद मिलता है। बाकी जगह पर तो लोग पैसा कमाने के लिए दुकान खोल रखे हैं और काफ़ी महंगा प्रसाद भी वहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर मैंने लाइन में अब मैं लग गया हूँ। भैरव बाबा के दर्शन में भी काफ़ी लंबी लाइन अब लगने लगी है। अगर मैं 2010 और उससे पहले एक बार और आया था, तो उसकी बात कहूँ तो इतनी लाइन भैरव बाबा में नहीं लगती थी, लेकिन अब भैरव बाबा के मंदिर में भी काफ़ी लंबी लाइन लगती है। देखिए, मैं इसमें लाइन में लगा हुआ हूँ। अब आगे की ओर भैरव बाबा के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ। आप अपने लगेज के साथ, कंधे के साथ आप वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। और उसी के आगे एक व्यू पॉइंट है और बहुत ही बढ़िया अच्छा मनोहरक पॉइंट है और काफ़ी धूप है इस समय, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं और पूरा एरिया को देखते हैं। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य यहाँ से पूरे प्रांगण का दिखाई देता है। और मैं भी यहाँ पर आकर के मैंने भी अपनी बहुत सारी फ़ोटो वीडियो बनाई है और यहाँ का जो दृश्य है बहुत दूर तक दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा लगता है इस जगह पर। और आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन है और ये इस पर एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है। यहाँ आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी अपना दान दे सकते हैं, जो आप दान देना चाहते हैं। यार चलिए, पर टाइम वेस्ट करते थे।
हम लोग भैरव बाबा का दर्शन कर चुके हैं। अब हम लोगों को वापस अर्धकुंवारी की ओर जाना है और मैं इसी रास्ते से होता हुआ जाऊँगा। ये साक्षी छत वाला रास्ता है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर का पार्किंग प्लेस बना हुआ है, जहाँ पर से लोग हेलीकॉप्टर से आकर के माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। और ये जो भैरव बाबा का एरिया है, काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ है। और यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ के नेचुरल ब्यूटी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके प्राकृतिक लुक को बनाए रखा गया है। और यहाँ भीड़ भी उतनी नहीं है जितना कि अभी मुझे नीचे माँ के भवन के वाले रास्ते पर या अर्धकुंवारी वाले रास्ते पर मुझे मिला था। यहाँ की ब्यूटी बहुत ही अच्छा है, नेचुरल प्लेस है। और जो सिटी के लोग होते हैं, उनको ऐसी जगह पहले देखने का मौका मिलता नहीं है। जब ऐसी जगह वो आते हैं टूरिस्ट प्लेस पर, तभी उनको ऐसे नेचुरल प्लेस देखने को मिलते हैं। अब मैं यहाँ से आगे की यात्रा शुरू कर रहा था, तो रास्ते में एक पीर पंजाल वाला इलाका आता है। वहाँ पर देखिए मुझे ये हिरन देखने को मिला। नेचुरल रूप से फ्री फॉर्म में इधर-उधर ये घूम रहे हैं और ये डर भी नहीं रहे हैं और पास भी नहीं आ रहे हैं। और ये इन्होंने एक डिस्टेंस बना रखी है और नेचुरल हिरन ऐसे घूमते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये तो एक पहला हिरन है जो मैंने अभी देखा है। अभी मुझे रास्ते में और दिखने वाले हैं, जो कि मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब हम लोग प्रकृति के, नेचर के कितने पास हैं। और ये जो है हम लोगों के साथ कितना घुल-मिल गए हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, इन्हें भी डर नहीं लग रहा है और हम लोग भी इन्हें देख कर के नेचर के साथ काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हैं। और अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आप देखिए यहाँ की ब्यूटी देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ जगह-जगह पर कुछ सीढ़ियाँ भी होती हैं, आप सीढ़ियों से भी नीचे की ओर जा सकते हैं या सीढ़ियों से भी चढ़कर ऊपर भैरव बाबा के दर्शन के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से चलना है, आराम से चलना है, तो आप जो है इंक्लाइंड रूट का ही फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसे रास्ते आपको सुरक्षित रूप से ऊपर की ओर लेकर आते हैं और ज़्यादा आप थकावट भी फ़ील नहीं करते हैं। और ये इलाका है पीर पंजाल का। पीर पंजाल के यहाँ पर बर्फीले पर्वत रहते होंगे सीज़न में। और यहाँ का मनोरम दृश्य इतना ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए काफ़ी बैठने के लिए और काफ़ी प्लेस भी बनाए गए हैं, जिससे लोग यहाँ बैठें और यहाँ की ब्यूटी को एन्जॉय करें। यहाँ पर सन देखो बिल्कुल सामने दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा दृश्य मुझे यहाँ का दिख रहा है। और ये है अब आगे का साक्षी छत हेलीकॉप्टर का। यहीं से हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं और यहीं पर हेलीकॉप्टर वापस जो है आते हैं। और औ और टेक ऑफ का प्लेस भी यहीं पर है। बहुत सारे हेलीकॉप्टर यहाँ आते-जाते रहते हैं। हर 5 मिनट 10 मिनट पर हेलीकॉप्टर आते हैं। और यहीं साक्षी छत से ये एक्चुअली कुछ मिडिल प्लेस ऐसा है कि 1 डेढ़ किलोमीटर जब ऊपर की ओर आप इस साक्षी छत से आ जाएँगे, तो आपको भैरव बाबा मंदिर मिल जाता है। और इसी से जब डेढ़ से 2 किलोमीटर आप नीचे की उतर जाएँगे, तो आपको माँ के भवन के एरिया में पहुँच जाते हैं। माँ के भवन के में दर्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह मिडिल प्लेस में बनाया गया है। और यहाँ आप देखिए मुझे और हिरन दिखे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा है, अभी जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था वो नहीं है, ये दूसरा है। और भी बहुत सारे जब इन पर नोटिस किया और थोड़ा-सा जंगलों में इधर-उधर और हिल एरिया को मैंने डीपली ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे बहुत सारे हिरन आस-पास दिखे थे। अब वापसी होते-होते इस समय शाम हो गई है और काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि हम लोग पैदल ही गए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं अर्धकुँवारी की ओर। काफ़ी हम लोग थक भी गए हैं, लेकिन अब जाना है और ब्रेक करना है, ये सब तो होना ही होना है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं अर्धकुँवारी की ओर। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब आज सुबह भैरव बाबा के दर्शन से पहले मैं माँ के भवन में दर्शन के लिए गया था, तो वहाँ पर जो स्मार्ट लॉकर सिस्टम है, वहाँ नेटवर्क इश्यू चल रहा था, जिसके कारण मैं स्मार्ट लॉकर में अपने लगेज को जमा नहीं कर पाया। और मैनुअली लॉकर में या सामान को, अपने लगेज को रखने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी।
और मुझे काफ़ी डिस्टेंस भी नीचे उतर कर जाना पड़ता। तो इसलिए मैं बिल्कुल वहाँ नीचे गया नहीं लगेज में जमा करने के लिए। और हम लोग क्योंकि 4 फैमिली मेंबर थे, तो हम लोगों ने 2 पार्ट्स में दर्शन किए। एक बार मैं और मेरा सन अ, प्रज्ञान शर्मा, हम लोग दर्शन कराए, वाइफ़ और मेरी सिस्टर दोनों लगेज को देखे रहे। और जब दूसरे राउंड में मैं और प्रज्ञान शर्मा बैठे रहे, और मेरी बहन और वाइफ़ जा कर के भैरव बाबा में दर्शन कर लिए। भैरव बाबा नहीं, सॉरी, नीचे माता वैष्णो देवी दर्शन कर लिए। और ये रास्ते में हमें बहुत कुछ ऐसे जगह मिले जहाँ हम लोग फ़ोटो क्लिक कराने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ का दिख रहा था। और यहाँ से अब हम लोग आगे की ओर जा कर के नीचे पहुँच चुके हैं। और हम लोगों ने भैरव बाबा में दर्शन किया। उसके बाद हम लोग अर्धकुंवारी की ओर आ गए हैं। यहाँ के देखिए, आप खुद देखिए यहाँ के फ़ोटो, यहाँ का प्लेस, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की सुंदरता आपको खुद ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्लेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोगों को आगे की यात्रा करनी होगी, क्योंकि भैरव बाबा के बाद जब हम लोग यहाँ पर आगे की ओर बढ़े हैं, तो अभी अर्धकुंवारी का दर्शन हमारा बाकी है। क्योंकि अर्धकुंवारी में मैंने नंबर लगा दिया था पर्ची का, लेकिन दर्शन नहीं किया था क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। लेकिन अब यहाँ से वापस होते हुए हम लोग अर्धकुंवारी में जाएंगे, और यहाँ पर आगे की ओर हम उनके दर्शन करेंगे। 3 पर्ची हम लोगों ने कटवा ही ली है, तो अब हम लोगों को कोई ज़्यादा प्रेशर और टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई नंबर तो हमको मिल ही जाएगा, जिससे हम लोग आसानी से वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बोलो वैष्णो माता की जय।